हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर फैमिली ब्लॉग्स। तो आज दिन है जहाँ शुक्रवार और मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है मंदिर से। हम गए हैं मंदिर और तारीख है आज 27 मार्च है, सॉरी 28 मार्च है। तो रात का टाइम है, तो हम रात को आए हैं, 7:30-8 का टाइम होगा। तो हमारे जहाँ देवी तालाब का मंदिर है, जहाँ पे त्रिपुर मालिनी माता जी की चौकी लगती है। तो मैंने आज श्रेया के पापा आ गए थे जल्दी, तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया हम गए नहीं मंदिर। तो मंदिर पहुंच गए हैं, जहाँ पे देखो कितनी लाइन लगी हुई है। माथा टेका हमने और मंदिर देखो इतना अच्छा सजाया हुआ था ना मंदिर। नवरात्रे आ रहे हैं ना, तो संडे को नवरात्रे हैं, तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जब तक ये ब्लॉग जाएगा तो नवरात्रे शुरू होंगे। लेट ही जा रहे मेरे ब्लॉग। तो देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन किया है। इस मंदिर का तो ऐसे ही होता है, हमेशा सभी मंदिरों में करते हैं, पर आज तो कुछ अलग ही रौनक थी। तो ये देखो माता त्रिपुर मालिनी जी की चौकी है, जहाँ पे भेंटें चल रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जहाँ पे जाके। काफ़ी टाइम बाद मैं आई थी। आज मैंने श्रेया के पापा से बोला चलो चलते हैं। तो अब मौसम भी ठीक हो रहा है, पहले तो सर्दी थी इस वजह से नहीं जाया गया। तो फिर आज मेरा मन हुआ जाने का, तो आज गई। वही है ना, जब माता रानी बुलाती है तभी जाया जाता, उससे पहले नहीं जाया जाता। तो अब जो होगी है नेक्स्ट मॉर्निंग शनिवार का चैनल शेयर फैमिली ब्लॉग्स। तो आज दिन है शनिवार और तारीख है 29 मार्च और सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 11:15। तो मैं जहाँ पे बना रही हूँ दाल वाली रोटी। आज हो गया लेट। क्यों लेट हुआ है? क्योंकि आज श्रेया के पापा ने लेट जाना है, तो आज सब कुछ लेट। पापा ने नहीं कर दिया हैं? पापा ने ना उन्होंने भी नहीं खाती है। फिर मैं कपड़े धोन लग पई ना, ताई करके फिर मैं कहा क्या कपड़े धो लेनी है। तो सबसे पहले खाएगी श्रेया, आज ये भी घर पे ही है, छुट्टी की थी इन्हें भी आज। नींद पूरी करनी से नींद प्यारी नींद तो अब ऐसी होगी, नींद प्यारी है ज्यादा। जैसे मैंने दिखाया खाना बना रही हूँ और जहाँ पे अब काम भी हो गया सारा। तो श्रेया ना अपने पापा की शर्ट पे बटन लगा रही है। तो मैंने जाना था थेरेपी कराने। तो श्रेया के पापा ने पहले कहा लेट जाना है काम पे, फिर वो गए नहीं, छुट्टी हो गई उनकी, क्योंकि आज उनके ऑफिस में काम नहीं था फैक्ट्री में, तो इसलिए उनकी फिर छुट्टी होगी। तो कहते चलो आज मैं तेरे को थेरेपी पे ले चलता हूँ। तो आज उनके साथ गई हूँ। तो अंदर देखो अभी बिस्तर वगैरह कंबल ऐसे ही पड़े हैं, झाड़ू मैंने लगा दिया है। तो बाद में श्रेया पोछा वगैरह लगा लेगी, जो काम है वो कर लेगी थोड़ा बहुत। तो अब जहाँ पे है दोपहर का टाइम, मेरा पार्सल चलो चलो पार्सल करते हैं ओपन। क्या आया है? ध्यान ना आते ना लग जाए। दो ही से गया ना बेल पहला पीठा, ये भी सीला सारा। हाँ बिल्कुल है ना, जे मंगाया काच है। भी है शीशी ਵਿੱਚ भी ਤਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। डेट वगैरह देख ला तो हैगी। 36 ਮੰਥ ਤੱਕ 36 ਮੰਥ ਸਹੀ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। जे मंगाए हैं 2 परफ्यूम की बोतल। ये सेम ही होती है, इसकी फ्रेगनेंस सेम होती है।
पापा चले हैं? पापा गए हो सामान लेने? नहीं, इसका भी वही है, ये अलग अलग 9वें महीने में नहीं आया है डेट दा ये 9वें महीने की मैन्युफैक्चरिंग है। तो जो फ्लिपकार्ट से मंगवाई है इसने परफ्यूम की 2 बॉटल्स आई है। पता नहीं प्राइस कितना सी था। 183 है 183 ऑफर से मिले सी ना। उधर महंगे है। एक आपकी बॉटल एक तो जैसे मैंने बताया श्रेया के पापा घर पे ही हैं, तो बस फिर आज उनकी थी डिमांड, कहते बिस्किट बनाओ घर पे। तो मैं बिस्किट लगी हूँ जहाँ पे बनाने कुकीज़, जहाँ पे मैंने 2 चम्मच के 2.5 चम्मच के करीब लिया है देसी घी। उसमें मैंने ये छोटी कटोरी जो है चीनी डाली है, भूरा चीनी होती है ना, वो डाली है मैंने इसमें। 1 कटोरी आटे की मैं बनाऊँगी कुकीज़, तो वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह मैंने बनाई है। पहली बार कोशिश की है, बने तो ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम अब जो गलती हुई है वो नेक्स्ट टाइम में सुधार होगा। फिर बनाऊँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे 1 कटोरी मैंने ली है आटे की, और ये ली आधी कटोरी समझ लो आप लोग चीनी की। तो मैंने 2-2.5 चम्मच लिए हैं देसी घी के, उसमें ये मैंने डाल लिया पूरा चीनी, और इसको अच्छे से मैं करूँगी मैश। इसको ना एकदम लिक्विड फॉर्म में लाना होता है, लेकिन ये हुआ नहीं, इस तरह से होगी ये, पर ठीक है, इतना भी कर लो तो ठीक है। काफ़ी चलाना पड़ता है, 5-7 मिनट मैंने इसे चलाया है, तभी ये इस तरह का इस आ गई है, इस स्टेज पे आई है। तो अब इसमें मैं डालूँगी ये 1 कटोरी आटा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा डाला है मीठा सोडा, सिर्फ इतना थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। चम्मच के से आधे से भी कम, आधा तो नहीं डालना, आधा तो बहुत हो जाता, बिल्कुल जो अगला हिस्सा होता है ना चम्मच का उतना ही डाला, चुटकी भर ही समझ लो आप, ज़्यादा नहीं मैंने डाला, हल्का सा ही डाला है। तो इसको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और मैंने जहाँ पे दूध भी रख लिया है, आधा कप से थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है, तो आधा कप ही पड़ा होगा दूध, थोड़ा बच गया था, तो वो भी ज़्यादा ही हो गया था थोड़ा। वही है ना, जब पहली बार करो तो थोड़ा बहुत मेज़रमेंट ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसको मैं अब सारे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फिर मैं इसमें दूध डाल के, ये जो होता है ना आटे का जो बिस्किट का जो आटा होता है उस तरह का बनाना होता है। रोटी से थोड़ा सा मतलब कि थिक होना चाहिए जी, पर मेरे से थोड़ा हो गया था पतला, पर फिर भी अच्छी बन गई थी कुकीज़। तो मैं पहले इसके साथ करने लगी, पर इससे ना हुआ नहीं आटा मेरा ना, तो फिर मैंने हाथ से किया, तो हाथ से फिर अच्छे से हो गया। तो थोड़ा सा मतलब कि इसमें दूध कम ही जाना था, और बने बहुत टेस्टी थे। तो चलो बनाते हैं। ये देखो मैंने हाथ से किया ना, थोड़ा सा हो गया है पतला, पर फिर भी चलो हो गया था, बन गए थे, तो मेज़रमेंट हो गया। मैंने फिर इसमें थोड़ा सा आटा ना मिक्स किया, और क्योंकि ज़्यादा हाथों में लग रहा था, तो आप लो ना तो देख के डालना, दूध इसमें कम ही जाता है, क्योंकि चीनी होती ना, चीनी भी मॉइस्चर छोड़ देती है, तो उससे हो जाता है थोड़ा पतला हो जाता है आटा। तो ये देखो एक डो बन गया है। तो अब मैं इसकी बना लूँगी छोटे छोटे बाउल्स से। ये भी मेरे थोड़े बड़े बन गए थे, आप बनाए तो बिल्कुल छोटे से बनाना, तो पतले पतले अच्छे लगते हैं। जो थोड़े से हो गए थे पर फिर भी बड़े अच्छे थे। तो ये मैंने ले लिया है OTG का जो होता है ट्रे, उसमें मैंने नीचे लगा लिया है घी। तो इसको ना थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है, इस तरह से, ज़्यादा पास पास नहीं रखना, क्योंकि ये फूलेंगे। अभी मैंने इतना डिस्टेंस रखा है, तो फिर भी थोड़े साथ लग गए थे, पर ये अभी जो चिपके नहीं, जो हो गया ये, तो थोड़े मैं 2 बार में करके ये मैं बना लूँगी कुकीज़। इस तरह से मैंने ना इनको थोड़े थोड़ा ऐसे डिस्टेंस रखा है, क्योंकि जो ये थोड़े ना फूलेंगे भी, जब ओवन में जाते हैं ना तो फूल जाते हैं और फैल जाते हैं थोड़े से। तो मैंने इसलिए ना इस तरह से रख के, तो अब मैं ओवन में रखूँगी इसे। तो चलो दिखाती हूँ आपको किस तरह से बने हैं। अच्छे बन गए थे। पहली बार करो ना, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, लेकिन अच्छे बने, मार्केट से काफ़ी अच्छे। और फोक से ना मैंने इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा ना शेप देने की कोशिश की है, जैसे बिस्किट होते। बने तो नहीं उस तरह से, चलो फिर भी चलो हो गया ना, थोड़ा सा हो गए। तो ये देखो इस तरह से मैंने ये डाले एक राउंड में। तो अब जहाँ पे ओवन मैंने कर लिया है स्टार्ट, तो अब इसमें मैं डालूँगी कुकीज़। ये देखो कुकीज़ वगैरह रख दी है मैंने।
तो ये देखो कुकीज़ बनके हो गई है रेडी। तो इसको मैंने टाइम लगाया था 15 मिनट का ही लगाया था। 15 मिनट में ये देखो इस तरह से होगी। बीच में देखते रहे, चेक करते रहे। थोड़ा कम ही लगना था, अभी पहली बार ही बनाए ना, थोड़ा सा हो ही जाता है। तो फिर भी अच्छे बन गए थे, खाने में बहुत टेस्टी बने थे। तो अभी मैंने ग्लव्स वगैरह नहीं लिए हैं, ऐसे ही मैं कर रही हूँ, कपड़े से ही उठाया है। तो लूँगी ग्लव्स भी। और ये देखो आपको मैं इस तरह से करके दिखा रही हूँ कि एकदम से कुरकुरे से बने हैं। फॉर्क की हेल्प से आपको दिखा रही हूँ। तो अच्छे बन गए थे, सबको बहुत पसंद आए। घर की चीज़ घर की होती है। ये देखो अब तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ अभी बीच में से। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। बस ये है थोड़ा सा ना पतला रखने हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो फिर भी अच्छे बन गए। श्रेया से पूछ रही हूँ कैसे बने, मैंने कहा सच सच बताना। कहती नहीं मम्मा सच में बहुत अच्छे बने हैं, मार्केट से तो ज़्यादा ही अच्छे बने हैं। तो पहली बार कोशिश की है तो बन गए। आज छुट्टी भी थी श्रेया के पापा को, तो चलो इंजॉय हो गया, हमें बहुत अच्छे लगे। कुकीज़ बनाई, उसके बाद फिर बर्गर की हो गई डिमांड। तो कह रहे बर्गर खाना है, तो आलू भी मैंने साथ में बॉईल करके रख लिए थे, ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं जहाँ पे बनाने लगी हूँ टिक्की, बर्गर टिक्की। तो देखते हैं कैसी बनती है, दिखाते हैं आपको भी। लेकिन मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसकी क्लिप बनाई थी मैंने पूरी, तो वो डिलीट हो गई है। तो इसलिए आपको मैं सिर्फ टिक्की तक की दिखा पाऊँगी। तो चलो मैंने कहा जितना बनाया उतना ही दिखा देती हूँ। पहले तो मेरा मन नहीं था दिखाने का, फिर मैंने कहा चलो दिखाई देती हूँ कि किस तरह से बनाई है। मैंने 4-5 आलू लिए हैं, उसमें मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाला है अरारोट। तो बाकी और तो कुछ नहीं डाला, सिंपल ही बनाई है टिक्की मैंने। सॉरी। तो इसमें अरारोट डालने के बाद फिर नमक मिर्च जो है वो डाला है मैंने। नमक डाला है, मिर्च डाली है थोड़ी सी, मसाला डाला है और धनिया पाउडर डाला है मैंने। बस इस तरह से सिंपल तरीके से ही बनाई है। ये भी मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मैंने बनाई नहीं है पहले टिक्की इस तरह से। वैसे तो बनाई लेकिन इस तरह से नहीं बनाई मैंने टिक्की, तो बनी बहुत टेस्टी थी। और मैं इसे भी तवे पे ही बनाऊँगी, और देखना कितनी अच्छी बनी है, एकदम मार्केट जैसी बनी है। थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन घर का जो चीज़ बनती है ना उसका अलग ही टेस्ट होता है। एकदम मतलब कि फ्रेश चीज़ होती है घर की। मार्केट में भी खाते हैं, सभी खाते हैं मार्केट में, सबको अच्छी भी वही लगती है। लेकिन घर में थोड़ी मेहनत लगती है, तो पर बन जाती है, बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। तो ये देखो मैंने टिक्की का भी आटा लगा के मतलब कि डोसा बना के रख लिया है अब। तो इसको मैं ना अब रख करूँगी तवे पे, मैंने रिफाइंड डाला है, तो इस पे ही मैं बनाऊँगी टिक्की। तो छोटे छोटे बाउल बना के ना, तो टिक्की की शेप दे के, तो इसमें मतलब कि लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है, ज़्यादा तेज़ पे नहीं करना। हाथ पे मैंने थोड़ा सा लगा लिया है ऑयल। अब मैं इसके भी बना लूँगी छोटी छोटी सी बाउल्स। तो ये देखो 5-6 टिक्की बनी थी, तो इनफ था। बर्गर ले आए थे तो उसमें फिल करके किया मैंने, बनाया था, सारी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो ना डिलीट हो गई। तो इस तरह से मैंने बना के रख लिया। एकदम बाउल ना मतलब कि होने चाहिए परफेक्ट, गोल गोल, बिल्कुल टूटे हुए नहीं, नहीं तो फिर उसके अंदर है ना वो चला जाता है, ऑयल चला जाता है। कोशिश करें एकदम से मुलायम बने। तो अब मैं इसको हल्का सा दबा के तो फ्राई कर लूँगी। इस तरह से बिल्कुल टिक्की की शेप दे दूँगी इसे मैं। ये आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से बनाई है। और इसमें मेरे ना तवे पे 3 टिक्की आ गई थी, आराम से बन गई थी। और बहुत पसंद की सबने। श्रेया और श्रेया के पापा ने तो बहुत, उन्हें पसंद आई, कहते बिल लग ही नहीं रहा घर वाली टिक्की है जे। तो चलो देखो आप, और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है देख के, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बर्गर बंद भी मंगा के रखे हुए हैं मैंने। तो उसमें मैंने जैसे खीरा, प्याज, टमाटर वो भी कट करके रखा हुआ है। तो श्रेया ने मेयोनीज़ भी रखी हुई है उधर, कहती मम्मा ये भी डालना। हरी चटनी मैंने पहले की बनाई हुई थी, वो भी मैंने उसमें फिल की है, और सॉस की थी।
तो इतना टेस्टी बन गया था ना बर्गर, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया था। तो आज तो बस दोपहर का इसी से हुआ हमारा, शाम हो गई थी, शाम के टाइम पे ही खाया है, तो अच्छे बने थे। तो मैं वही, मुझे इस बात का हो रहा है कि मेरी बाकी क्लिप क्यों नहीं बीच में आए, मैं ऐड कर पा रही हूँ। डिलीट होगी वो ना, दूसरे कैमरे में बनाई थी वीडियो मेरी, इसमें मेमोरी फुल हो गई थी। तो फिर मैंने कहा ये तो इसमें तो अब होगा नहीं, मेमोरी फुल थी। तो फिर मैंने श्रेया के मोबाइल पे बनाई, तो उसमें ना डिलीट हो गई बाकी की जो क्लिप थी, बर्गर जो भी जिस तरह से बनाया। तो उसके लिए सॉरी। चलो नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो ज़रूर आपके साथ फिर शेयर करूंगी। पर मेन तो जो टिक्की का होता है उसमें तो बस फिल ही करना था, बाकी और तो कुछ नहीं था। वो आपको सिर्फ मैंने बना के दिखाया था। चलो इस वीडियो का यहीं करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब।